नमस्कार दोस्तों। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है और आपने देखा क्या था कि इलेक्शंस के टाइम पर ये टेररिस्ट अटैक रुक गए थे और इलेक्शंस हुई, सरकार बनी और उसके बाद ये टेररिस्ट अटैक एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन से ठीक पहले ये टेररिस्ट अटैक बहुत सारे लगातार लगभग 2 महीने तक ये टेररिस्ट अटैक लगातार चलते रहे। बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स जो है उसमें वीर गति को भी प्राप्त हुए, एम्बुश करके उनके कॉन्वॉयज़ को अटैक किया गया। तमाम ऐसे अटैक्स आपने सुने। इलेक्शन का टाइम आया, इलेक्शन में थोड़े से रुके और उसके बाद ये फिर से शुरू हो चुके हैं। तो आपको एक्चुअल में इन टेररिस्ट की मंशा को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये लोग अटैक करते क्यों हैं। क्योंकि हम बहुत सारे अटैक्स देखते हैं, न्यूज़ में कुछ नहीं रखा है कि ये हो गया, इतने लोग मर गए और ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये लोग चाहते क्या हैं, इनको चाहिए क्या उस चीज़ से। तो ये आपको इस वीडियो के अंदर में समझ में आएगा। और ये जो पूरा अटैक है ना, ये पिछले वाले कुछ अटैक से बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले के आपने जितने अटैक्स देखे वहाँ पर आपने देखा कि आर्मी के कॉन्वॉय पर एम्बुश करके अटैक कर दिया, सीआरपीएफ जवान्स पर अटैक कर दिया, आर्मी के जो कैंप लगा था वहाँ पे अटैक किया। तो ज़्यादातर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं हमारे, उनको टारगेट किया गया उसमें। लेकिन यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने लेबरर्स और एक डॉक्टर को टारगेट किया है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्टिंग में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। तो जैसे हम वर्ल्ड अफेयर्स की जो खबरें हैं उनको एनालिसिस के साथ में यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक वैसे ही ऐसी खबरें जैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो गया, महाराष्ट्र से रिलेटेड हो गया, इन सारी जो डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरें हैं उनको हम यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी चैनल पर कवर किया करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी जो तामझाम लगा है वो मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये घटना हुई है श्रीनगर और लेह से जो नेशनल हाईवे जा रहा है, श्रीनगर से लेकर के लेह तक। उस नेशनल हाईवे पर एक जगह पड़ती है, श्रीनगर के थोड़ा सा आप आगे जाओगे गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसी गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट के पास में सोनमर्ग नाम की जगह पर ये एग्जैक्टली घटना घटी है। और उसमें इस बार टेररिस्ट ने 5 लेबरर्स, एक टनल का कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा था, मतलब एक कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पर टनल का कुछ काम चल रहा था, वहाँ पर लेबरर्स बहुत सारे मौजूद थे। तो उन ग्रुप ऑफ लेबरर्स के ऊपर अचानक से कहा गया कि ये जो टेररिस्ट हैं ये आए और जो लेबरर्स वहाँ पर खड़े थे उनके ऊपर अचानक से इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और ऑन द स्पॉट जो है कई सारे जो लेबरर्स थे वो तो ऑन द स्पॉट ही जो है उनकी डेथ हो गई। बहुत सारों को हॉस्पिटल ले गया। अभी भी हॉस्पिटल में कई सारे लेबरर्स जो हमारे हैं वो वहाँ पर एडमिट हैं। उनके साथ में एक डॉक्टर थे, उनको भी इसमें काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए और उसके बाद इनको भी हॉस्पिटल ले गया। फाइनली इसमें अभी तक का जो डेथ टोल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सुबह जो खबर आई थी उसमें 5 लोग को बताया गया था कि उनकी डेथ हुई है। अभी एक जो डेथ टोल है वो 2 और बढ़ गई है, लगभग 7 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, जिसमें 5-6 लेबरर्स हैं और एक डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर नई डिबेट शुरू हुई। अब इन लेबरर्स और डॉक्टर्स को जैसे टारगेट किया गया तो डिबेट ये शुरू हुई कि नाउ दिस टेररिस्ट व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये जितने भी नॉन कश्मीरी लोग हैं ना उनको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं। क्योंकि ये लेबरर्स, ज़्यादातर जो लेबर है वो बाहर के स्टेट से आया है और काम कर रहा है कश्मीर में। तो डिबेट ये हुई कि ये जितने जो नॉन कश्मीरी लोग हैं उनको अब इन टेररिस्ट ने टारगेट करना शुरू किया है, और ताकि ये एक डिटरेंस क्रिएट करें कि देखो कश्मीर जो है ना वो बाहर के लोगों के लिए नहीं, या वो बाकी का जो इंडिया से लोग आ रहे हैं उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ कश्मीरीज के लिए है। और तमाम जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ये टेररिस्ट, और इसीलिए ये बाहर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। डिबेट शुरू हुई, लेकिन जब उसमें आगे पाया गया तो जो पूरा ग्रुप ऑफ जो लेबरर्स वहाँ पर काम कर रहे थे और जिनके ऊपर इन लोगों ने एकदम ओपन फायर खोल दिया, वो उसमें लोकल्स भी मौजूद थे जो कि कश्मीरी लोग थे और उसमें नॉन लोकल्स तो थे ही। अच्छा, एक घटना और घटी कुछ दिनों पहले, यानी कि फ्राइडे की घटना है ये, आज से 2 दिन पहले की घटना है। एक बिहारी लेबरर था जो कि काम कर रहे थे वहाँ पर, और उनकी लाश मिलती है संदिग्ध हालात में और कई सारी गोलियां लगी हुई थी शरीर पर। टेररिस्ट अटैक था, ऑब्वियसली टेररिस्ट ने मारा था। बाद में पता चला सब 41-47 की गोलियां थी और उनसे उनको मारा गया था। और वो लेबर थे, वो 3-4 महीने से वहाँ पर काम कर रहे थे और वो बिहार से आए हुए थे, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी काम कर रहे थे, तो उनकी लाश यहाँ पर मिली। कुछ दिनों पहले और 4-5 दिन पहले जाओगे तो एक और घटना घटी थी। 3 लेबर्स थे, उनकी जो लाश मिली है वो भी संदिग्ध हालात में मिली। किसने कहाँ कब गोली मारी, वो जंगल में मिली उनकी लाश, और वो बहुत ज़्यादा स्मेल हुई। तो जो आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने बताया, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ से बहुत स्मेल आ रही है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और फिर वहाँ देखती कि 3 बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। पहचान तक नहीं हो पाई कि कौन लोग थे वो, बाद में चल करके उनकी पहचान हुई जब सारी कंस्ट्रक्शन साइट से मिलवाया गया कि कौन कौन लोग गायब हैं, तो उसमें फिर पहचान हो पाई कि ये 3 जो है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। और वहाँ पर
टेररिस्ट ने हो सकता है कि इनको अगवा करके इनको गोली मार दिया हो। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार आपको सुनने को मिल रही हैं और इसीलिए जब लेबरर्स को इस बार टारगेट किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक था तो ये न्यूज़ में आया। छोटे मोटे अटैक वैसे भी न्यूज़ में कवर नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको पता भी नहीं होगा इन सारी बातों के बारे में। तो जब ये न्यूज़ में आया तो इसीलिए डिबेट शुरू हुई कि भाई देखो, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है जो कि नॉन कश्मीरी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ लेबरर्स थे, इसमें लोकल्स और नॉन लोकल्स दोनों थे। ये 2 लोग तो वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। बाकी जो 3 लोग थे इंक्लूडिंग द डॉक्टर, उनको लेकर के हॉस्पिटल गया और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिनको सीरियसली इंजरीज थी, उनको लेकर के हॉस्पिटल गया और पता चला वहाँ पर कि वहाँ पर बाकी लोगों की भी डेथ हो गई। दे कम टू देयर इंजरीज और अभी वो दो नंबर जो है और बढ़ गया है और 7 लोगों की डेथ हो गई। और इसमें अमित शाह जी का बयान आया है कि इसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे और जिन टेररिस्ट ने ये काम किया है उनको इसका मतलब हर्जाना भुगतना पड़ेगा और उनको अब हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं इन टेररिस्ट के खिलाफ। जो भी ये मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं कश्मीरी घाटी में, उनके खिलाफ हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन ये तो वो 2-3 महीने पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक तो देखा नहीं गया उसमें। अभी रिसेंटली बारामूला में जो है वो आर्मी के साथ में पूरा कशमकश चल रही है टेररिस्ट की मिलिटेंट से। कम 16 मिलिटेंट्स थे वहाँ पर बारामूला के अंदर में, जहाँ पर आर्मी से एकदम बिल्कुल क्लैश हो गया आर्मी के साथ में। उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो ये कश्मीर में इशू जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, भले ही इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब देखो, ये है जो हाईवे है, ये श्रीनगर से लेह तक जा रहा है और इसी हाईवे पर जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ श्रीनगर से थोड़ा आगे बढ़ोगे, सोनमर्ग नाम की यहाँ पर जगह है। एग्जैक्टली यही हाईवे जो है वो द्रास कारगिल तक जाता है और उसके बाद लेह तक जाता है। तो इसी हाईवे पर सोनमर्ग नाम की जो जगह है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये घटना घटी जहाँ पर टनल का काम चल रहा था और उसी में लेबर्स जो हैं वो काम कर रहे थे और उन बेचारों को इन्होंने ओपन फायर करके मार दिया। उसके बाद इस पर उमर अब्दुल्ला जो कि कश्मीर में अभी 4 दिन पहले वो कश्मीर के एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी कंप्लीट की है। उन्होंने इस पूरे अटैक को कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि जो टेररिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, ये बहुत गलत है और इन लोगों की क्या गलती है, इन लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार, इन लोगों को क्यों अटैक किया जा रहा है। वो उन्होंने अपना भावनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है SKIMS श्रीनगर में, जो लोग एडमिट हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। ये तो हो गई न्यूज़। अब आते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर आप समझो कि कश्मीर में पॉलिटिकली क्या चल रहा है। अगर आप पॉलिटिकली क्या चल रहा है उसको समझ लेते हो तो आपको बहुत हद तक जितनी घटनाएं हैं जो घट रही हैं कश्मीर में वो समझ में आ जाएंगी। जब कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो इनका जो मेन मुद्दा था स्टेटहुड का। आपने भी देखा होगा कि जिससे भी आप कश्मीर के किसी पॉलिटिशियन से बात कर लो, सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए, हमारा स्टेटहुड छीन लिया, हमारी प्राइड को ले लिया इन्होंने, हमारी प्राइड को ले लिया। सज्जाद लोन से बात की गई, इंजीनियर राशिद से बात की गई, उमर अब्दुल्ला से बात की गई, इनके फादर फारूक अब्दुल्ला से बात की गई। कांग्रेस का पूरा इलेक्शन में अलायंस बना करके लड़ने का जो पूरा जो डिसीजन था वो इसी चीज़ पर बेस्ड था। कांग्रेस का पूरा डिसीजन बेस्ड था कि भाई देखो, आप लोगों को चाहिए स्टेटहुड, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए स्टेटहुड। वो आपको कोई रीजनल पार्टी दिलवा नहीं पाएगी और वो हमारी जैसी नेशनल पार्टी ही दिलवा सकती है जो अपोजिशन में बैठी हुई है। तो उन्होंने जब एनसी के साथ अलायंस किया, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वोट एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले भी। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से फेल हो गई, तो क्योंकि लोगों को पता था ये रीजनल पार्टी हैं और ये नहीं दिलवा पाएंगे स्टेटहुड। लेकिन उनका भी मुद्दा था स्टेटहुड का। मैंने बाकायदे इन सबके मैनिफेस्टो जो है वो डिस्कस भी किया आपसे कि किसका क्या मुद्दा है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया है, बड़ा वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला साहब साफ साफ कह रहे हैं कि देखो, स्टेटहुड तो हमारा मुद्दा ही नहीं था, स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा। और इसीलिए अभी आप देखिए कल जो है रिजोल्यूशन अडॉप्ट भी कर लिया गया है स्टेटहुड के लिए। तो उन्होंने कहा कि सेंटर तो तैयार है हमें स्टेटहुड देने के लिए, स्टेटहुड का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसके लिए तो हमें लड़ना ही नहीं है, वो तो हमें मिलना ही है, वो तो हमारा हक है। लेकिन हमारा प्राइड एक्चुअल में है आर्टिकल 370, यानी कि स्पेशल स्टेटस हमारा प्राइड है, उसको गवर्नमेंट ने हमसे छीना है और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। तो हमारा जो मेन अभी मुद्दा चल रहा है वो स्पेशल स्टेटस का चल रहा है। एक्चुअली दे वांट टू रिस्टोर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसीलिए आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में अभी ज़बरदस्त डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। अब ये टेररिस्ट जो हैं, इनकी अगर मंशा आप ऑब्जेक्टिव समझो कि इन्होंने लेबर्स के ऊपर, मतलब ग्रुप ऑफ लेबर्स खड़े हैं, उनसे क्या दुश्मनी है? सरकार से आपकी लड़ाई है या सरकार से आपकी लड़ाई है, सियासत से आपकी लड़ाई है, आपका पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन लेबर से क्या लेना देना है?
वहाँ से उनसे उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा हुआ है कि उनके ऊपर आपने ओपन फायर कर दिया। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप समझने की कोशिश करो तो ये आपको नहीं आएगा समझ में कि उन्होंने क्या बिगाड़ा था, क्यों कर दिया। बस एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही बात समझ में आएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा। टूरिस्ट के ऊपर अगर अटैक हो रहे हैं, लेबर्स के ऊपर अगर अटैक हो रहे हैं, तो बस यही समझ में आता है कि ये एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश है इन मिलिटेंट्स इन टेररिस्ट द्वारा कि कश्मीर मतलब हमारा है और ये सरकार का नहीं है, कश्मीर ये हमारा है। ऐसा एक डिटरेंस क्रिएट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ जब गवर्नमेंट को इस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही चाहिए, बिकॉज इनको मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि भाई कुछ नहीं हो तुम जो काम कर सकते हो पाकिस्तान में जाकर के कर सकते हो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ इंडिया में कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी इंडिया में कोई दाल नहीं गलनी है। ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो पिछले 15 साल से है लगभग, उनको तो ये स्टेप ज़रूर उठा करके इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। सिर्फ कहना नहीं चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, करके दिखाना चाहिए और इन टेररिस्टों को बढ़िया मज़ा चखाना चाहिए। तो आइए आपको ये पूरा आर्टिकल और इस पूरी घटना के बारे में क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हम डोमेस्टिक अफेयर्स की जो खबरें होंगी उनको वहाँ पर कवर किया करेंगे। उसके अलावा कंटेंट बेस्ड बहुत हाई लेवल का कंटेंट हम आपके साथ वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपने इंडियन पॉलिटी के से रिगार्डिंग एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, MP जैन, जितनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं सबको मैं वहाँ पर आपके लिए कंप्लीटली कवर कर दूंगा। इस तरीके के माइक्रो डायग्राम्स का इस्तेमाल करके हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बिल्कुल कंप्लीट बोर्ड वर्क होगा वहाँ पर। तो उस चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है UPSC नीव बाय अनअकैडमी, तो वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज, SSC, कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में वो हेल्प करेगा आपके लिए।